पेंटिकॉस्ट दिन के बाद का आज का 23वां रविवार नागपुर धन प्रांत की इस ऑनलाइन सर्विस में आप सबका स्वागत है। आइए हम दुआ करें। पवित्र सेनाधीश पवित्र परमेश्वर यहोवा पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके चरणों में आते, आपकी स्तुति गौरव महिमा जय जयकार धन्यवाद करते। आज के सुंदर समय दिन के लिए जो आपने हम सबके जीवन के लिए दिया, आपका शुक्रिया अदा करते। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जैसे प्रभु यीशु आपने भी कहा, जहाँ 2 या 3 आपके नाम में जमा होते हैं उनके बीच में आपकी उपस्थिति होती है। आज इस ऑनलाइन भक्ति आराधना के द्वारा हम सब भक्तगण प्रभु जब आपकी इबादत करने के लिए एकत्रित हैं, आप अनुग्रह की आशीष को हम सब पर उंडेल दीजिए और आपकी महिमा के लिए प्रभु हम सब का इस्तेमाल हो, ऐसा आप उन्हें दीजिए। आज जो भी गीत गाए जाते हैं, प्रार्थना की जाती है, प्रवचन होता है, उसे आप आशीर्वादित करिए कि जिससे हम अपने जीवन में आपके वचन की जीवन की सीख अपने जीवन में लेकर चले और आपको महिमा दे, ऐसा आप उन्हें दीजिए। आज के प्रवचन करने वाले पासवान को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके द्वारा भी प्रभु आपकी महिमा हो, ऐसा आप उन्हें दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में परमेश्वर पिता से हम मांगते हैं, आमीन। आओ हम उसके चरणों पर झुके और उसकी आराधना करें। अपने निर्माता प्रभु के सम्मुख घुटने टेके प्रभु के नाम की महिमा को स्वीकार करो, भेंट लेकर उसके आंगनों में प्रवेश करो। आइए इस वक्त हम प्रेजेंट वर्शिप में जाएंगे और इस प्रेजेंट वर्शिप में सेंट एंड्रयूज चर्च चंद्रपुर हमें अगुवाई करेंगे। प्रभूमध्ये सर्वांना सलाम। परमेश्वराचे वचन आपणास सांगते, जो परात्पराच्या गुप्तस्थळी बसतो तो सर्व समर्थाच्या सावलीखाली राहील। परमेश्वराला मी माझा आश्रय, माझा दुर्ग असे मानतो, तोच माझा देव, त्याच्यावर मी भाव ठेवतो। खरोखर परमेश्वरावर भाव ठेवत आपण परमेश्वराची स्तुती करत या गीताच्या द्वारे त्या परमेश्वराला धन्यवाद देऊया। गीताचे बोल आहेत, आदि वंदना देवा तुला।
ख्रिस्त माझा तो सर्वांचा यान माझ्याला तो तिया फुलाचा रडणारा या सवाद्याला ख्रिस्त माझा तो सर्वांचा यान माझ्याला तो जिया फुलाचा रडणारा या सवाद्याला तो जगाचा राजा मालक या विश्वाचा क्रूसावरती अर्पुनी प्राण उठला तारायाला तो जगाचा राजा मालक या विश्वाचा क्रूसावरती अर्पुनी प्राण उठला तारायाला ख्रिस्त माझा तो सर्वांचा यान माझ्याला तो जिया फुलाचा रडणारा या सवाद्याला तो राजाचा राजा येशू अधिपती या भुवनीचा अद्भुत मंत्री देव समर्थ पिता सनातन अमुचा तो राजाचा राजा येशू अधिपती या भुवनीचा अद्भुत मंत्री देव समर्थ पिता सनातन अमुचा ख्रिस्त माझा तो सर्वांचा यान माझ्याला तो जिया फुलाचा रडणारा या सवाद्याला ख्रिस्त गाथा शांतीचा अविरत आनंदाचा एकच वैद्य जगती आहे देवी आरोग्याचा ख्रिस्त गाथा शांतीचा अविरत आनंदाचा एकच वैद्य जगती आहे देवी आरोग्याचा
भोजन विधि पुस्तक और कलम नंबर 3, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हो। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय और विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए इस वक्त हम प्रभाग क्रमांक 5 सब साथ में मिलकर कहेंगे। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र है, आप ही प्रभु है, आप ही है यीशु मसीह, पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। इस वक्त आज की विशेष प्रार्थना हम यहां करेंगे। हे अत्यंत अनुग्रहकारी पिता, आप भ्रम में पड़े लोगों को भी ज्योति दिखाते हैं, ताकि वे पाप से विमुख हो जाए। वर दीजिए कि हम जो मसीह का नाम धारण करते हैं, उन सब बातों को छोड़ दे जो हमारी बुलाहट के अनुकूल नहीं है, और आपकी पवित्र इच्छा का आनंदपूर्वक पालन करते हुए जीवन व्यतीत करे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आज की जो रीडिंग्स है, हम देखते हैं कि आज का विषय जो दिया गया है, यदि हमारी कथनी और करनी में अंतर है तो हमारी प्रवचन सेवा व्यर्थ है। टुडेज थीम इज प्रीचिंग इज यूजलेस इफ इट इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय द वे वी लिव। आज का पहला शास्त्र पाठ हम सुनेंगे जो पुराने नियम से पाया जाता है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 5 वचन 1 से 5 और 30 और 31 वचन। ये हमारे लिए मिस्टर फ्रांसिस मानवटकर, जो ऑल सेंट्स चर्च अकोला से है, वो हमारे लिए पढ़ेंगे। आइए हम पहला शास्त्र पाठ पढ़ेंगे पुराने नियम से, यिर्मयाह की किताब, उसका 5वां अध्याय 1 से 5 और 30 और 31 वचन। यिर्मयाह 5 उसका 1 से 5 वचन और 30 और 31। यरूशलेम का पाप। यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़कर देखो, उसके चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसके पाप क्षमा करूंगा। यद्यपि उसके निवासी यहोवा के जीवन की शपथ भी खाए, तो भी निश्चय वे झूठी शपथ खाते हैं। हे यहोवा, क्या तेरी दृष्टि सच्चाई पर नहीं है? तूने उनको दुख दिया, परंतु वे शोकित नहीं हुए। तूने उनको नष्ट किया, परंतु उन्होंने ताड़ना से भी नहीं माना। उन्होंने अपना मन चट्टान से भी अधिक कठोर कर लिया है। उन्होंने पश्चाताप करने से इनकार किया है। फिर मैंने सोचा, ये लोग तो कंगाल और अबोधी है, क्योंकि ये यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम नहीं जानते। इसलिए मैं बड़े लोगों के पास जाकर उनको सुनाऊंगा, क्योंकि वे तो यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम जानते हैं। परंतु उन सबों ने मिलकर जुए को तोड़ दिया है और बंधनों को खोल डाला है। 30 और 31। देश में ऐसा काम होता है जिससे चकित होना और रोमांचित होना चाहिए। भविष्यवक्ता झूठ-मूठ भविष्यवाणी करते हैं और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। मेरी प्रजा को यह भाता भी है, परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे? ये परमेश्वर पिता का वचन है। परमेश्वर पिता का गौरव हो। आमीन। आज का दूसरा रीडिंग हम पत्रवचन से पाते हैं, जो पाया जाता है रोमियो की पत्री, इसका दूसरा अध्याय 17 से 24। यह हमारे लिए मिसेस
रंजना सावल सेंट एंड्रू चर्च परतवाड़ा से है, वो हमारे लिए पढ़ेंगे। आपणा सर्वांना प्रभू येशूच्या प्रिय नावात सलाम। रोमकरास पत्र याचा 2रा अध्याय वचन 17 ते 24। आता जर तू स्वतःला यहुदी म्हणवीत आहेस आणि नियमशास्त्राचा आधार घेतोस व देवाविषयीचा अभिमान बाळगतोस, तुला त्याची इच्छा कळते आणि नियमशास्त्रातले शिक्षण मिळाल्यामुळे जे सर्वोत्तम ते तू पसंत करीतोस आणि नियमशास्त्रात आपल्याला शास्त्राचे व सत्याचे स्वरूप उपलब्ध झाले आहे, म्हणून आपण आंधळ्याचे वाटाडी अंधारात असलेल्यांचा प्रकाश, अल्पबुद्धी लोकांचे शिक्षक, बालकांचे गुरु आहोत अशी तुझी खात्री झाली आहे। तर मग दुसऱ्याला शिकविणारा तू स्वतःच शिकवित नाहीस काय? चोरी करू नको अशी घोषणा करणारा तू स्वतःच चोरी करतोस काय? व्यभिचार करू नको असे सांगणारा तू स्वतःच व्यभिचार करतोस काय? मूर्तीचा विटाळ मानणारा तू स्वतःच देवळे लुटतोस काय? नियमशास्त्राचा अभिमान बाळगणारा तू स्वतः नियमशास्त्राच्या उल्लंघनाने देवाचा अपमान करीतोस काय? तुम्हामुळे परराष्ट्रीयांमध्ये देवाच्या नावाची निंदा होत आहे अशी शास्त्रात लिहिलेले आहे। हे देवबापाचं वचन आहे। देवबाप वाचलेल्या वचनावर आशीर्वाद देऊ। आमीन। आज का रिस्पॉन्सिव रीडिंग जो बारी बारी से किंवा आळीपाळीचे जे स्तोत्र आहे उसे हम पाते हैं भजन संहिता 62 1 से 12 वचन, और ये हमारे लिए मिस्टर प्रभुदास रायबोर्डे जो सेंट थॉमस चर्च अमरावती से आते हैं वो हमारे लिए लीड करेंगे। आइए इस वक्त एक गीत हम सब मिलकर गाएंगे जो सेंट एंड्रू चर्च चंद्रपुर के द्वारा हमें अगुवाई करेंगे। या सगळी आपण वचनामध्ये जाण्यापूर्वी या गीताच्या द्वारे परमेश्वराची स्तुती करूया। गीताचे बोल आहे, उपकार तुझे कसे विसरू मी। खरोखर त्याने इतके सारे उपकार आपल्यावर केलेले आहे, म्हणून या समयी त्याची स्तुती करण्यास त्याच्या मंदिरामध्ये उपस्थित आहोत आम्ही। म्हणून प्रभूला धन्यवाद देत या गीताच्या द्वारे परमेश्वराची स्तुती करूया।
आज का जो शुभवर्तमान का भाग है हम उसे यहां पर सुनेंगे। वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय वचन 1 से 12। ये हमारे लिए मिस्टर सनी घाटे आज के इस शास्त्र पाठ को हमारे लिए पढ़ेंगे। आजचे शुभवर्तमान मत्ते याच्या 23व्या अध्यायात लिहिलेले असून त्याच्या पहिल्या वचनापासून शुभवर्तमानास प्रारंभ होतो। ईश्वराला गौरव असो। आजचे शुभवर्तमान मत्ते याचा 23व्या अध्याय वचन 1 ते 12 हे पण ऐकूया। तेव्हा येशू लोकसमुदायास व आपल्या शिष्यास म्हणाला, शास्त्री व फरीसी हे मोशेच्या आसनावर बसले आहेत, म्हणून ते जे काही तुम्हाला सांगतील ते सर्व आचरत व पाळीत जा, परंतु त्यांच्या कृतीप्रमाणे करू नका, कारण ते सांगतात पण तसे आचरण करीत नाहीत। जड अशी ओझे बांधून ते लोकांच्या खांद्यावर देतात, परंतु ती काढण्यास ते स्वतः बोटही लावायचे नाही। आपली सर्व कामे लोकांनी पाहावी म्हणून ते ती करीतात। ते आपले मंत्रपत्रे रुंद व आपले कोंडे मोठे करीतात। जेवणावळीतील श्रेष्ठ स्थाने, सभास्थानातील श्रेष्ठ आसने, बाजारात नमस्कार घेणे व लोकांकडून गुरुजी म्हणून घेणे त्यास आवडते। तुम्ही तर आपणास गुरुजी म्हणून घेऊ नका, कारण तुमचा गुरु एक आहे व तुम्ही सर्व भाऊ आहात। पृथ्वीवरील कोणाला आपला पिता म्हणू नका, कारण तुमचा पिता एक आहे, तो स्वर्गीय आहे। तसेच आपणास स्वामी म्हणून घेऊ नका, कारण तुमचा स्वामी एक आहे, तो ख्रिस्त होय। पण तुमच्यामध्ये जो मोठा असेल त्याने तुमचे सेवक व्हावे। जो कोणी स्वतःला उंच करेल तो नमविला जाईल, आणि जो कोणी स्वतःला नमवेल तो उंच केला जाईल। हे ख्रिस्ताचे शुभवर्तमान आहे। ख्रिस्ता तुला गौरव असो। जसे प्रारंभी होते, सध्या आहे आणि युगानुयुग राहणार। आमीन। मैं स्वागत करता हूं आज के वचन जो हमने सुने उस पर प्रवचन देने के लिए रेवरेंड सुनील गोडबले आज हमें परमेश्वर के इन वचनों पर संदेश देंगे। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आज फिर से एक बार इस सुबह के समय में इस ऑनलाइन वर्शिप में परमेश्वर का वचन बांटने के लिए मुझे अवसर प्रदान किया है। इस सुबह के समय में जब हम लोग परमेश्वर के वचनों पर मनन करने जा रहे हैं, हमारा मनन करने का विषय है प्रीचिंग इज यूजलेस इफ इट इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय द वे वी लिव। और मराठी में कहा गया है, बोला तैसे चाले तैसी वंदावी पाऊले। और हिंदी में भी कहा गया है, हमारी कथनी और करने में अंतर है तो हमारी प्रवचन सेवा व्यर्थ है। और इस विषय पे आज हम मनन करने वाले हैं। आइए हम लोग अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करते, प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, इस सुबह के समय में हम आपके प्रिय बच्चे अपना समर्पण आपको करते हैं और प्रार्थना करते हैं। इस समय में आपका जो पवित्र वचन यहाँ पर बोया जाएगा, उसके द्वारा 60 गुना, 80 गुना और 100 गुना वो फलवंत हो, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ये वचन मैं नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के माध्यम से आप बोलिए और आपके लोगों को आप आशीषित कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हम देखते हैं कि जो आज का मनन करने का जो थीम है, उसी में हम लोगों को विरोधाभास या कॉन्ट्राडिक्ट हम देख सकते हैं कि जो कहता है कि हमारी कथनी और करने में यदि अंतर है तो हमारी जो वचनों की जो सेवा है या परमेश्वर की जो हम लोग सेवा करते हैं या हम लोग जो परमेश्वर के लिए और भी कई रीति से सेवा करते हैं, वो सब व्यर्थ है। और इसलिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार इसका 7वां अध्याय और उसके 24वें वचन में इस रीति से कहा गया है, इसलिए जो कोई मेरे इन वचनों को सुनकर उन पर चलता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और हम सभी जानते हैं कि चट्टान पर जो घर बनाया जाता है, चाहे फिर तूफान आए, चाहे फिर कितना भी बड़ा संकट आए, उसकी नींव नहीं हिलती और इसलिए घर भी नष्ट नहीं हो सकता।
और इसलिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर पहले ही वचन से हमें कह रहा है कि जो वचन है, जो सत्य के वचन है, उन वचनों पर हमको चलना है, तो ही हम लोग हमारा जो गोल है या जो हमारा लक्ष्य है उसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए देख सकते हैं कि आज का जो मनन करने का विषय है खुद ही हमारे जीवन में प्रकट करता है कि हम किस तरह से विरोधाभास का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्ट जो लाइफ है हम लोग कैसे हम लोग जी रहे हैं उसे यहां पर हम लोग देख सकते हैं। और इसलिए आज हम लोग इस सुबह के समय में जब परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं तो हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आप हमारी मदद करें और हमें सही समझ दे, राइट अंडरस्टैंडिंग हमें दे, जिससे कि हमारे अंदर के जो पाप है या हमारे अंदर में जो भ्रष्टाचार है वो हमसे दूर होकर हम लोग आनंददायक रीति से आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर की पवित्र इच्छा को हम लोग पूर्ण करें। और यदि हम लोगों की प्रार्थना अगर है तो हम लोग सब कह सकते हैं कि आमीन, कि सचमुच में परमेश्वर आप हमसे चाहते हैं कि हमारा पाप का स्वभाव दूर हो जाए और जो भ्रष्टाचार का जो हमारे अंदर में जो बीज बोया गया है शैतान के द्वारा, वो बीज भी हमारे अंदर से चला जाए, लेकिन आपके लिए हम लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले हम लोग बन सके। और इसलिए जब हम लोग आज का पहला शास्त्र पाठ सुनते हैं तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि किस रीति से इजराइल लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और यहां पर एक चीज क्लियरली आपको दिखेगा कि इजराइल के जो नेता लोग हैं वो लोग भ्रष्ट हो चुके हैं। और वहां पर बताया गया है कि यहूदा का भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि केवल कुछ ही लोग हैं जिनको परमेश्वर वहां पर देखता है कि वो निष्ठावान है और जो उससे सच्चा प्यार करते हैं। और इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि पूरा का पूरा राष्ट्र जो है वो गिल्टी है या दोषी है। और इसलिए परमेश्वर यहां पर एक डिटरमिन्ड या एक निर्धारणा करता है कि वो अपने जो उसके अपने लोग हैं, जो विश्वास पात्र लोग हैं, जो उसकी इच्छा के अनुसार नहीं जी रहे हैं, उनके ऊपर में वो न्याय लेके आएगा। ही विल जज। और इसलिए यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि वचनों में भी बताया गया है कि पहले वचन से यहां पर बताया गया है कि यरूशलेम की गलियों में इधर उधर जाकर देखो और ध्यान दो और उसके चौकों में ढूंढो, यदि तुम एक भी ऐसा मनुष्य पा सको जो न्याय से कार्य करता हो और सच्चाई की खोज करता हो तो मैं उसे क्षमा कर दूंगा। और यहां पर बताया गया कि परमेश्वर की जीवन की शपथ भी खाते हैं, वे परमेश्वर के नाम की शपथ खाते हैं, लेकिन उनके जो कार्य है हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर के नाम की झूठी शपथ खाते हैं। और इसलिए यहां पर यिर्मयाह नबी क्लियरली बोल रहा है कि मेरे विश्वासी लोग हैं लेकिन वो भी मेरे विश्वासी नहीं है, और बहुत लिमिटेड लोग हैं जो निष्ठावान लोग हैं। और इसलिए यहां पर हम लोग देख सकते हैं आज का प्रेजेंट सिनारियो भी आप लोग देख सकते हैं कि कैसे चल रहा है। और जो यहूदा के समय की या इजराइल के समय की परिस्थिति है वो परिस्थिति आज हमारे समय में भी आपको दिखाई देती है। हम लोग देख सकते हैं कि आप कोई भी गवर्नमेंट कार्यालय में चले जाओ, कोई भी सरकारी अफसर या सरकारी दफ्तर में चले जाओ, तो वहां पर बहुत सारे ऐसे कार्य है, यदि आप पैसा देंगे तो आपका कार्य जल्दी होगा, यदि आप पैसा देंगे तो ही आपका कार्य होगा, नहीं तो आपकी फाइल वहां पड़ी रहेगी। आपका चाहे एक छोटा सा सर्टिफिकेट भी निकालना हो तो भी वो सर्टिफिकेट के लिए वो बहुत दिन लगाते हैं। उसी रीति से यदि आपको सरकारी नौकरी भी चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि नहीं अब हम लोग पढ़ लिख गए तो हमें सरकारी नौकरी चाहिए, आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आप परीक्षा की तैयारी करते हैं, आपका एग्जाम भी अच्छा जाता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो आप लोग देख सकते हैं कि रिजल्ट में तो आपका कहीं नाम ही नहीं रहता। क्योंकि यह सब इसीलिए होता है क्योंकि भ्रष्टाचार बढ़ गया है और लोग पैसा देके नौकरी को खरीद लेते हैं। और इसलिए यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि पैसों के बल पे पद भी है जो भरे जाते हैं। आप देख लीजिए बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो है, चाहे वो सिविल वर्क है, इंजीनियरिंग वर्क के जो है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है जो गवर्नमेंट के जो निकलते हैं उसमें भी आपको बहुत सारा भ्रष्टाचार दिखाई देता है। और आप लोग देख सकते हैं कि यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट यदि पूरा करना है तो जब तक आप रिश्वत नहीं देते या फिर जब तक आप परसेंटेज नहीं बांध देते तब तक आपका कार्य नहीं होता। और इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि ये सब कॉन्ट्रैक्ट जो पहले था वो आज भी है। आज टेक्नोलॉजी टेक्निक के हिसाब से उसका आप लोग स्टैंडर्ड आप लोग कह सकते हैं कि बढ़ गया है, लेकिन भ्रष्टाचार आज भी है। और इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि इन्हीं के दौरान कुछ ऐसे लोग रहते हैं कि जो ईमानदार लोग रहते हैं, जो निष्ठावान लोग रहते हैं, वे लोग पैसों की तरफ नहीं पलटते। पैसा आप कितना भी देंगे तो वो पलटते नहीं है।
लेकिन यहां पर बताया गया है कि जो लोग पैसों से नहीं खरीदे जाते उनके ऊपर में झूठे लांछन लगाए जाते हैं, झूठा दोषारोपण किया जाता है और फिर आखिर में उनको ब्लैकमेल किया जाता है। और इस रीति से हम लोग देख सकते हैं कि आज का जो प्रेजेंट सिनारियो है, ये काम करने का तरीका लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है। अब हम लोगों ने सरकारी संस्थानों की बातें करी है, लेकिन आज हमारी कलीसिया कहाँ है? आज हमारी संस्थाएं कहाँ है? हमारी कलीसिया भी करप्ट हो चुकी है, हमारी संस्थाएं भी करप्ट हो चुकी है। यदि आप लोग देख सकते हैं तो आप लोग देखिए कि संस्थाओं में आज नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। या फिर आप लोग देख सकते हैं कि चमत्कार तो तब होता है कि जब गैर विश्वासी को नौकरी मिल जाती है। हमारे अपने संस्थानों में अच्छी नौकरी मिल जाती है, लेकिन उसी के दौरान यदि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे अपने लोग हैं और दर दर की टोकरे खाते हैं, और यदि उनको ले भी लिया जाता है तो उनके ऊपर में इतना ज्यादा जुल्म किया जाता है, सताव किया जाता है कि उनको नौकरी छोड़ के अपना दूसरा उनको हम लोग कह सकते हैं कि वे दूसरा सहारा ढूंढते हैं। यह परिस्थिति आज हमारे संस्थानों की है। और इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि इस परिस्थिति में भी हम लोग देख सकते हैं कि भ्रष्ट जो लोग रहते हैं वही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। और यदि फिर आपको नौकरी चाहिए तो आप पैसा दो और पैसा देके आपकी नौकरी आप हासिल कर लो। और इसलिए और इस तरह के से हम लोग कह सकते हैं कि भ्रष्ट लोग ही है जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। पैसा दो तो नौकरी लो, नहीं तो आप घर में बैठो। और इसलिए इसमें कुछ ऐसे कहावतें हैं जो हिंदी में हम लोग हमारे समय में हम लोग पढ़ते थे, और उसमें हिंदी के इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जिसमें कहा गया है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोर चोरी करता है, लेकिन जब चोरी के इसमें पकड़ा जाता है तो उल्टा जो कोतवाल रहता है उसके ऊपर बढ़ चढ़ के बोलता है, अरे मैंने तो चोरी नहीं की, तुमने मेरे ऊपर में झूठा आरोप लगाया है। उसी रीति से एक और जो है कहावत है जो कहते हैं कि चोर मचाए शोर। चोर तो चोरी करता है और चोरी करके धीरे से बाजू में आके खड़ा हो जाता है, फिर बाद में वही शोर मचाना शुरू कर देता है, अरे चोरी हो गई, चोरी हो गई। खुद तो चोरी करता है और बाद में खुद ही शोर मचाता है। उसी रीति से हम लोग देख सकते हैं कि चोर तो चोरी करता है, चोर का काम है चोरी करना, लेकिन चोरी में भी बहुत सारे लोग मदद करते हैं। और इसलिए उसके लिए भी एक बहुत अच्छी कहावत बनी है, चोर चोर मौसेरे भाई। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं क्यों यह कहावत बनी है, क्योंकि जो चोर है उसकी चोरी में उसके साथी लोग उसको मदद करते हैं। और जो चोर है उसके साथी लोग इसीलिए मदद करते हैं क्योंकि उसमें उनका फायदा होता है। और इसलिए प्रियो, आज की जो परिस्थिति है वो ऐसी ही चल रही है। आज चाहे आप सरकारी संस्थानों में चले जाओ या हमारे क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन में चले जाओ, आप जहां पर भी जाएंगे आपको ये बातें आपको दिखाई देगी। और इसलिए परमेश्वर कहता है, मैंने उस समय में इजराइल का न्याय किया था, मैंने यहूदा का न्याय किया था, लेकिन अब न्याय की बारी आप लोगों की है। और इसलिए प्रगटीकरण आप लोग पढ़ सकते हैं मेरे साथ में। प्रगटीकरण इसका 21वां अध्याय और उसका 27वां वचन कहता है कि कोई भी अपवित्र वस्तु या कोई भी घृणित कार्य अथवा झूठा आचरण करने वाला उसमें प्रवेश ना करेगा। उसमें मतलब परमेश्वर के नए यरूशलेम में। हम लोग कहते हैं कि हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, हम लोग कहते हैं कि हम लोग चोरी भी करेंगे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, हम लोग कहते हैं कि हम लोग किसी को ब्लैकमेल करेंगे तो भी हम लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, लेकिन ये संभव नहीं है प्रियो, क्योंकि आज की परिस्थिति ये है। हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग जो एक पढ़े लिखे, जो हम लोग कहते हैं कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग क्या करते पता है? हम लोग कहते हैं कि हम लोग परमेश्वर के साथ में हैं, परमेश्वर के वचनों का पालन करते, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। अब उसमें ऐसा होता है कि सबसे बड़ी जो आज्ञाओं में एक बात जो परमेश्वर ने हमको मलाकी में बताया गया है कि तुम्हारा दशवां जो है परमेश्वर के भवन में लेके आओ। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपना दशवांश कभी नहीं लेके आते। बहुत कम लोग हैं जो अपना दशवांश लेके आते हैं। और इसलिए क्या होता है कि जो हम लोग अपना पैसा जो परमेश्वर के भवन में लेके आते हैं, हम लोग ऐसे व्यक्ति को संभालने देते हैं जो अपना दशवांश कभी परमेश्वर के भवन में उसने कभी नहीं लाया। तो आप कैसा भरोसा कर सकते हैं कि जो व्यक्ति अपना दशवां अंश परमेश्वर के भवन में नहीं देता तो वो आपके पैसों की रखवाली कर सकता है? आप लोग इस बात पे कभी गौर नहीं करते कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ये हम लोग अपना गलती हम लोग करते हैं कि हम लोग ऐसे व्यक्ति को चुन देते हैं कभी कभी कि जो अपना दशवांश भी नहीं देता, जो परमेश्वर के साथ भी विश्वस्त नहीं रहता, ऐसे लोगों को हम लोग चुन कर देते हैं।
तो ये सब बातें जो परमेश्वर हमसे कहता है वो इसलिए कहता है कि जो लोग परमेश्वर के भंडारी बनते हैं और वो परमेश्वर के साथ में निष्ठावान बनकर नहीं रहते हैं, ऐसे झूठे लोग भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि उनका नाम जीवन की किताब में लिखा गया नहीं है। आप लोग विचार कीजिए आपको क्या करना है। और इसलिए यह सब बातें जब हम लोग सुनते हैं तो हमें कभी कभी लगता है कि जो लोग करते हैं वो मन में बहुत सारी बुरी बुरी बातें करते हैं, ये क्यों हमको ऐसे कह रहे हैं या क्यों हमारे ऊपर में ऐसा हो रहा है। लेकिन जो नहीं कहते हैं वो बहुत सारी ब्लेसिंग हमको देते हैं, बहुत सारी आशीष हमको देते हैं कि नहीं आपने जो कहा एकदम सही कहा। और इसलिए उसी के संदर्भ में जब हम लोग उसी शास्त्र पाठ को जब हम लोग आगे पढ़ते हैं तो यहां पर भी बहुत सारी जो गलतियां हैं वो यहां पर बताई गई कि भविष्यवक्ता जो है वे झूठी भविष्यवाणी करते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के वचनों को नकारते और अच्छी बातें करते जिससे लोग खुश होते हैं। आजकल का मैन प्लीजिंग मिनिस्ट्री जिसे हम लोग कहते हैं वो बहुत धड़ल्ले से चालू है। मैन प्लीजिंग मिनिस्ट्री जिसमें परमेश्वर के दास आते हैं और वो व्यक्ति में यदि बुराइयां भी रहती है तो उस बुराइयों को कभी प्रकट नहीं करते, उसकी बुराइयों को कभी हम लोग देख सकते हैं कि वे बताते नहीं कि आपके अंदर में ये बुराइयां है। और इसमें जो कारण है कि वचनों की सच्चाई जो होती है जो हमें ताड़ना देती है, यदि ऐसे वचन परमेश्वर के दास हमें बताते हैं तो ऐसे दासों की हम लोग अवहेलना करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाते हैं, हम लोग विरोधी हो जाते हैं। और इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि जो परमेश्वर के दास है जो आते हैं आपके घरों में और कहते हैं कि परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, आप उधर गलत काम कर रहे हैं, आप उधर चोरी कर, आप उधर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और यदि परमेश्वर का दास आपके घर में आता है आपके लिए प्रार्थना करता है कि परमेश्वर आपको दिन दुनी रात चौगुनी आपको बरकत दे, आप बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन यदि वही दूसरा परमेश्वर दास आपके घर में आता है और आपसे कहता है कि आपने चोरी करी है, आपने परमेश्वर के भवन में चोरी करी है, आपने परमेश्वर के दान में चोरी करी है, तो आपके लिए बुरा हो जाता है। और इसलिए प्रियो यहां पर बताया गया है कि जो परमेश्वर के दास ईमानदारी से अपनी सेवा करते हैं और जो परमेश्वर का वचन आपको सुनाते हैं, यहां पर बताया गया है कि सच्चाई जो आपको बताते हैं, आपको ताड़ना देते हैं, आप उनकी बातों का बुरा मानते हैं और आप क्या करते हैं, आप उनके विरोध में काम करते हैं, आप उनका सताव के लिए आप कारण बनते हैं। लेकिन आपको इस बात को भूलना नहीं है कि जो आप परमेश्वर के दासों का सताव करते हैं वो परमेश्वर के दासों का सताव नहीं करते, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह का सताव करते हैं। तो सताव करने से पहले आप जरूर से इस बात को जरूर से आप गार्ड बांध लीजिए कि आप किसका सताव करते हैं। आप परमेश्वर के दासों का सताव नहीं करते हैं तो आप यीशु मसीह के दासों का सताव करते हैं, जो यीशु मसीह के लोग हैं, जिनको प्रभु ने अलग किया है उसकी सेवा के लिए। उसी रीति से हम लोग देख सकते हैं कि दूसरी बात जो है कि परमेश्वर के कुछ सेवक ऐसे भी होते हैं जिन्हें परमेश्वर की समझ तो प्राप्त होती है, उनको पता है कि उनके वचनों की सेवा है, लेकिन वो समझ को अलग रखते हैं, वचनों की सेवा को अलग रखते हैं और क्या करते हैं, वे अपनी समझ का सहारा लेते हैं और दुनिया की रीति के अनुसार वे चलना शुरू कर देते हैं और इस रीति से अपनी नश्वरता को या अपने विनाश का मार्ग वे खुद लेकर चलते हैं या वो खुद उसका स्वीकार करते हैं। और इसलिए इन सब बातों के पश्चात में भी यशायाह नबी कहता है कि पश्चाताप और वचनों का पालन करो और वचनों का पालन करने का खुद का समर्पण करो, और ऐसा करने से ही आपको परमेश्वर की सच्ची सुरक्षा मिल सकती है और उसके इटर्नल होम में या सार्वकालिक घर में आप प्रवेश कर सकते हैं। उसी रीति से हम लोग दूसरा शास्त्र पाठ भी देखते हैं और यहां पर संत पौल कहता है कि परमेश्वर के नाम का अपमान होता है और अनादर होता है, और इसलिए 24वें वचन में लिखा है कि तुम्हारे कारण परमेश्वर के नाम की निंदा गैर मसीहों में की जाती है। तुम्हारे कारण, और क्यों ये कारण दिए गए हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि एक हिपोक्रिट्स या एक ढोंगी के जैसे हम लोग बर्ताव करते हैं। हम लोग ढोंगी लोग जैसे रहते हैं ना, ढोंग करते या नाटक करते, वैसे लोग हो गए हैं, उस रीति से हम लोग बर्ताव करते हैं। और इसलिए उस समय में जो यहूदियों का जो व्यवहार था वो ऐसा ही था। उस समय में जो यहूदियों का व्यवहार था ऐसे ही ढोंग ढकोसले वाला व्यवहार था। और हम लोग देख सकते हैं कि जो गैर यहूदी लोग जो थे उनके मन में कड़वाहट, इनके मन में कड़वाहट भरी रहती थी, जो गैर यहूदी लोग हैं। और इसलिए धीरे धीरे क्या हो गया कि नफरत की भावनाएं जो इनके मन में भर गई और फिर बाद में ये लोग छोटे छोटे झुंड में रहने लग गए। और इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि इसका अंजाम जो हो गया कि
इनके रास्ते बंद हो गए। इसका अंजाम ये हो गया, इसके रास्ते बंद हो गए। और फिर इन्होंने अपने आप को संकुचित या एक छोटे से माहौल में अपने आप को उभारा। उन्होंने, उनकी आराधना होती थी, उनके चैरिटेबल वर्क जो होते थे वो सब बंद हो गए। और इसलिए परमेश्वर इन लोगों को सीधा कहता है कि आपके कामों के कारण आपने अपने रास्तों को बंद कर दिया, जो आशीष का रास्ता होता है। और इसलिए जो रियल रिलीजन है उसके बारे में ऐसा बोला गया है कि रियल रिलीजन इज अ थिंग ऑफ द ओपन हार्ट एंड द ओपन डोर। सच्चा धर्म वही है जो स्वतंत्र और खुले हृदय से बांटता है। सच्चा धर्म वही है जो खुले हृदय से और खुले दरवाजे से वो आपको बांटता है। और इसलिए आप लोग देख सकते हैं कि ये बात क्यों कही गई है। हम लोग देख सकते हैं कि हमारे जीवन में कई ऐसे पड़ाव आते हैं, और कई बार ऐसे पड़ाव में कोई व्यक्ति आता है कि आपसे आके कहता है कि क्रिश्चियन लोग ऐसे होते हैं, या मसीह लोग ऐसे होते हैं, या कलीसिया के लोग ऐसे होते हैं। क्यों वो आकर ऐसा कहता है कि मसीह लोग, कलीसिया के लोग ऐसे होते हैं? क्योंकि वहां पर जो हमारा जो व्यवहार होता है या हमारे जो कार्य होते हैं वो वहां पे प्रकट किए जाते हैं। आप अच्छा कार्य करेंगे तो बोलेंगे कि आप अच्छे लोग हैं, आप अच्छे मसीह है। यदि आप बुरा काम करेंगे तो आपसे क्वेश्चन करते कि क्या मसीह लोग ऐसे होते हैं? और यदि किसी ने आपको ऐसा क्वेश्चन किया, आप बुरे काम करते हैं, और यदि कोई आपके पास में आके बोलता है कि मसीह लोग ऐसे होते, तब आप कैसा महसूस करते हैं? और इसलिए प्रियो, यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे कार्य है जो कई लोगों को तो बुरा लगता है, लेकिन यह हकीकत है जो लोगों ने किया है। आप बियर बार में जाके बैठ जाते हैं और परमेश्वर के दासों के ऊपर में आप टिप्पण नहीं करते, अरे मैं तो उसको देख लूंगा, मैं तो उसका ऐसा कर लूंगा, मैं तो उसका वैसा कर लूंगा। ये कहां बैठ के आप बात करते हैं? और जो गैर विश्वासी लोग हैं वो ये सब बातें सुनते हैं, वो तो आपकी बहुत वाह वाह करेंगे, स्तुति करेंगे। उसी रीति से हम लोग देख सकते हैं कि चर्च की जो जमीन है उसका भी कई लोग सौदा करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं। चर्च की जमीन का सौदा करना किसने सिखाया हमें? आप लोग देख सकते हैं कि आज बहुत सारे ऐसे जगह पर है जहां परमेश्वर के दासों के द्वारा पैसा यहां पर इन्वेस्ट किया गया। उन्होंने अपना पेट काट कर वो पैसा इन्वेस्ट किया, और ये बड़ी बड़ी जो लैंड आप जिसका आज हम लोग लाभ लेते हैं या बेनिफिशियरी हम लोग कहते हैं, ये उन्होंने सैक्रिफाइस किया, इसलिए वो लैंड आज आपके पास में है। और फिर आप लोग देख सकते हैं, फिर मेकोसा बाग बोलिए, फिर क्रिश्चियन कॉलोनी बोलिए, ये जो जगह पे जो प्लॉट्स आपको दिए गए हैं ये इन लोगों का सैक्रिफाइस है, और इसलिए आपको प्लॉट्स दिए गए। लेकिन आज आप क्या करते हैं कि हमको इस प्लॉट्स की एक अच्छे सेंट्रल प्लेस में हमको ये घर दिया गया है, एक अच्छे जगह पर आपका घर है, तो आप कहते हैं कि हमें ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो आप वो घर बेच के चले जाते हैं। और जिसे हम लोग क्रिश्चियन कॉलोनी कहते हैं, आज वो क्रिश्चियन कॉलोनी बची है क्या? तो ये आप सोचिए कि आपको जो जगह दी गई है, जमीन दी गई है, उसका आप कैसा आप इस्तेमाल करते हैं। उसी रीति से कई जगह पर बगैर पूछे दुकानें खोल देते हैं और बाद में उसमें जाके वसूली करते हैं, और फिर ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट्स आपके पास में आते हैं। जो परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग दिया, आप वो दूसरों को देते हैं, और उस ब्लेसिंग में आप चोरी करते हैं। ये सब बातें आप लोग देख सकते हैं। और ये जो कमाई जो अनीति की कमाई है, ये जो कमाई जो हम लोग करते हैं, जो परमेश्वर के दासों ने सेक्रीफाइस किया, और वो सेक्रीफाइस से बड़े बड़े भूखंड उन्होंने खरीदे हैं, और आज हम उसको किराए पर देते हैं, और बाद में उसमें हम लोग वसूली करते हैं। और इसलिए हम लोग ये सब बातें हम लोग देख सकते हैं कि आप अनीति से पैसा कमा रहे हैं। इवन कई बार ऐसे भी देखते हैं कि चर्च के दान में भी चोरी करते हैं लोग। आज वो परमेश्वर के दान को भी नहीं छोड़ते। क्या कहेंगे आप लोग अपने आप को? अभी बाहर के लोग तो करते ही है, क्योंकि अब पिछले कुछ दिनों पहले हम लोगों ने सुना कि बेरोजगारी बढ़ गई है, तो लोगों ने चर्च के दान की पेटियां तक फोड़ दी है। लेकिन जो दान हम लोग कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, आज लोग उस दान में भी चोरी करते हैं, उसमें हेराफेरी करते हैं, और हम कहते हैं कि हम मसीही है, हम कहते हैं हम ईसाई है। हमारा ईसाईत्व जो है वो मर गया है क्या? या परमेश्वर ने जो हमें ईमानदारी की सेवा दी है, वो सेवा को हम लोग भूल गए हैं क्या? या परमेश्वर हमें एक स्टीवर्ड का जो जिम्मेदारी हमको देता है, टैलेंट देता है, पैसा देता है, उसका हम लोग राइट यूज करना भूल गए हैं क्या? यह है कॉन्ट्राडिक्ट हमारे जीवन में और मसीह के जीवन में। कहां है हम लोग? और इसलिए ये सब बातें जो है, जो हम लोग अपने जीवन से करते हैं, चाहे आप
किसी भी रीति से अनीति से यदि आप पैसा कमाते हैं तो उस क्षण आप सोच लीजिए, आप किसी का अपमान नहीं करते, आप परमेश्वर के दास का अपमान नहीं करते, लेकिन आप डायरेक्टली प्रभु का अपमान करते हैं, आप डायरेक्टली प्रभु यीशु मसीह का अपमान करते हैं। और ये बातें आप कब समझेंगे? उसी रीति से आज का जो शुभ वर्तमान है वो भी हमें बहुत अच्छी शिक्षाएं देता है, और उसमें सीधा सीधा कहा गया है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सच्चे धर्म शिक्षक नम्र और जैसा बोलते हैं वैसा वे करते हैं, और उसी रीति से परमेश्वर के प्रति निष्ठावान बने रहते हैं। ये जो सच्चे धर्म शिक्षक है वो परमेश्वर के प्रति निष्ठावान बने रहते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि कई ऐसे केसेस हमारे नजरों के आगे में आए हैं कि परमेश्वर की सेवा के लिए तो आगे आते हैं, कहते हैं कि हमारा कॉल है, हमारी बुलाहट है, और जब आपको यदि उससे कोई बेटर अगर आपको या उससे बेहतर अगर आपको कोई प्लेस मिल जाता है तो आप क्या करते हैं? मेरा कॉलिंग उसके लिए नहीं, मेरा कॉलिंग दूसरे चीज के लिए है। आप कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, मैं परमेश्वर की सेवा के लिए आया हूं, लेकिन आपकी कॉलिंग कहां गई? जब वो कॉलिंग को छोड़ के आप कुछ और, आप कहीं और आप कुछ करना चाहते हैं। और इसलिए आज हम लोग देख सकते हैं कि ये मेरे भी व्यक्तिगत अनुभव में ये बहुत सारी बातें आई है, और बहुत सारे लोग इन बातों को जानते हैं कि कई धर्म शिक्षक जो है उनके व्यवहार के कारण, उनके कार्यों के कारण, उनकी व्यक्तिगत आदतों के कारण उनका जीवन मसीह के जीवन से विरोधाभास प्रकट होता है। उनके जीवन में और मसीह के जीवन में, और मसीह ने जो सेवकाई हमको दी है उसमें विरोधाभास प्रकट होता है। और इसलिए ऐसे समय में परमेश्वर हमसे अब कह रहा है कि हमारी प्रार्थना, वो कह रहा है कि पूछ रहा है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं कहां है? हमको अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर वहां पर देना है कि मेरी बुलाहट कौन सी चीज के लिए हुई थी। और फिर आप याद कीजिए जब आपका अभिषेक होता है, आप याद कीजिए जब आपका ऑर्डिनेशन होता है, आपको बहुत सारी जिम्मेदारी दी जाती है, आपको मंडली की जिम्मेदारी दी जाती है, आपको बीइंग अ गुड शेफर्ड करके आपको वहां पर बताया जाता है कि आपको भेड़ों की रखवाली करो। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप तो पद में बह गए हैं, आप तो पैसों में बह गए हैं, आप तो जमीन के सौदों में बह गए हैं। क्या करेंगे आप लोग? इसलिए परमेश्वर हर दिन में, हर पल में हमको मौका देता है। आपकी बुलाहट को आप याद करो, और जो ऑर्डिनेशन जो हुआ है वो केवल उस बुक में लिख के रखने के लिए नहीं है। जब भी आपको मौका मिलता है तो आप उसको निकालो और अपनी ड्यूटीज आप याद करो। और इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि बहुतों ने, जिनको परमेश्वर की बुलाहट थी, उसको अस्वीकार किया है और आज संसार की राह पकड़ लिए हैं। बहुत सारे लोग हैं, और हमारे नजरों के आगे में बहुत सारे ऐसे कार्य लोगों ने किए हैं कि उनकी बुलाहट तो हुई है, लेकिन उन्होंने उस बुलाहट को ठीक से ध्यान से सुना नहीं है और उन्होंने संसार की राह को पकड़ लिया है। और इस रीति से जो कार्य उन्होंने किया है, उन्होंने अनादर या परमेश्वर के अपमान को उन्होंने प्रकट किया है। और इसलिए 24वां वचन कहता है कि तुम्हारे कारण परमेश्वर के नाम की निंदा गैर मसीहों में की जाती है, क्योंकि हमारे काम ही ऐसे हैं। उसी रीति से हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन जो कहता है कि परमेश्वर के कई सच्चे दास होते हैं, परमेश्वर के कई सच्चे दास होते हैं। और हमारे साथ में आज हमारे चरवाहा है, वो सचमुच में एक हम लोग कह सकते हैं कि परमेश्वर के सच्चे जन है। और इसलिए जब ऐसे सच्चे जन, जब हम लोग देख सकते हैं कि धाड़स के साथ में, हिम्मत के साथ में आगे आते हैं, तो लोग उनके विरोध में काम करना शुरू कर देते हैं। लोग उनके प्रार्थना की जो बातें रहती है या प्रार्थना पूर्वक जो डिसीजन वो लेते हैं उसका रिस्पेक्ट नहीं करते। और इसलिए यहां पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो कहते हैं कि परमेश्वर के सच्चे सेवकों के विरोध में झूठ कितना भी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर यदि आप बोलोगे, परंतु निष्ठावान और सच्चे जो दास है उनकी सच्चाई को आप कभी परास्त नहीं कर सकते या कभी आप उनको हरा नहीं सकते। और इसलिए यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर यहां पर उसके वचनों के माध्यम से हमें अगुवाई करता है। और इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन यहां पर क्लियरली कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम सभी जानते हैं, लेकिन हम लोग यदि उसी वचनों में, जो वचन मैंने यहां पर कहा, जो कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यह वचन हम लोग इस रीति से हमको पढ़ना है, और तुम यीशु को जानोगे और यीशु तुम्हें स्वतंत्र करेगा।
तो जब हम सच्चाई का हम लोग अस्वीकार करते हैं, जब हम उस सच्चाई के विरोध में झूठ को हम लोग खड़ा करते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप यीशु मसीह के अगेंस्ट में आप खड़े हो जाते हैं। इस बात को आप जरूर से ध्यान में रखिए। और इसलिए जब हम लोग देख सकते हैं कि इस बातों को भी, कि जो हम लोग स्कूल के शुरुआती दिनों में भी इस बात को हमको बताया गया है, जो हम लोग कई बार पढ़ते भी है, सुनते भी है, कि असत्य से हमको सत्य की ओर जाना है, अंधकार से हमको प्रकाश की ओर जाना है, और मृत्यु से हमें सार्वकालिक जीवन की ओर जाना है। क्यों कहा गया है? क्योंकि हम लोग अपने जीवन को सुधारे। और इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जो सत्य को हमारे बीच में भेजा है, उस सत्य की विजय हुई है, अर्थात यीशु मसीह का विजय हुआ है। उसने सारे संसार के मोह माया सब बंधन को तोड़ डाला, और तुम्हारे और हमारे पापों को लेकर कलवरी क्रूस पर चढ़ गया। और एक सत्य जो है, एक विजय जो है, जो यीशु मसीह के नाम की विजय है, जो यीशु मसीह रूपी सत्य है, उसको हमारे बीच में प्रकट किया। हम लोग वो भी कहते हैं सत्यमेव जयते। पुलिस के पास में एक एम्बलम होता है शेर का, और उसके साथ में एक स्लोगन होता है सत्यमेव जयते। हर समय में सत्य की विजय होती है। आज आपका सत्य कहां चला गया? हम लोग तो बस झूठ का सहारा लेके सत्य को कैसे दबाए, कैसे हम लोग भ्रष्टाचार को हम लोग आगे आने दे, कैसे हम लोग बहुत ज्यादा जल्दी से जल्दी अमीर हो जाए और भ्रष्टाचार करे। इन बातों को आज बहुत सारे लोग लेके चल रहे हैं, और इस बातों को लोग आज सपोर्ट कर रहे हैं। सत्यमेव जयते, प्रभु यीशु मसीह सत्य है, और उसने विजय प्राप्त करी है, और वही हमारा विजय है, वही हमारा सत्य है। और इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ में जो 12 शिष्य थे, आप कौन से शिष्य है तो पता नहीं मुझको, लेकिन उसमें एक शिष्य था यहूदी इस्करियोत का। ये इस्करियोत शहर का ये शिष्य था यहूदा, और उसके जीवन के बारे में बताया गया कि वो चोर था। और चोर होने के बाद में भी हम लोग देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे अपना शिष्य किया, क्योंकि कोई तो चाहिए था कि जो उसको विश्वासघात करे। और वहां पर हम लोग देख सकते हैं कि प्रभु ने क्या किया? उसे पैसों का रखवाला बनाया, ट्रेजरर बनाया उसे। और उसने जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में किया, आज पूरा संसार जानता है। उसने प्रभु यीशु मसीह को चांदी के 30 सिक्कों में बेच दिया, उसने अपना ईमान बेच दिया, उसने अपनी सच्चाई बेच दिया, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में 3.5 साल में उसने कमाई थी। और इसलिए यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर आज हमसे कह रहा है कि जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है, वे आने वाले दिनों में और भी ईमानदारी से निभाए। क्योंकि अगर यहूदा आपके अंदर में चले गया, तो आप कब कौन से पास्टर को, कौन से बिशप को बेच देंगे, कह नहीं सकते। और इसलिए यहां पर इसलिए बताया गया है कि लोग सत्य से वंचित हो जाते हैं, लोग सत्य से वंचित हो गए हैं अगर हम लोग यहूदा के जैसे कार्य करेंगे तो। और सत्य से वंचित होना बोलने से प्रभु यीशु मसीह से आप दूर हो जाएंगे। और इसलिए प्रियो, आज के दिन में जो हमारा विरोधाभास है, जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन जो है, उसको यहां पर परमेश्वर हमसे प्रकट कर रहा है कि हम लोग खुद का आत्म परीक्षण करें कि हम लोग कहाँ है, हम लोग जो सुनते हैं या हमारे जीवन में जो बोया जाता है उसका हम लोग फॉलो करते हैं या नहीं करते। और इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर के प्रति हमको निष्ठावान और सच्चाई से हमको प्रेम करना है, वो यिर्मयाह नबी ने हमें बताया है। और उसी रीति से वो कहता है कि पश्चाताप करो और वचनों का पालन करने का समर्पण करो, कि नहीं, परमेश्वर के जीवित वचन मेरे पास में आए हैं तो मैं समर्पण करता हूं कि मैं इन वचनों का मैं पालन करूंगा। उसी रीति से परमेश्वर हमसे कहता है कि सच्चे और खुले हृदय से सेवा करके परमेश्वर के प्रति अपना आदर प्रकट करो। नहीं तो जो हमारे पास में आता है उसमें अगर हम लोग अगर ईमानदार नहीं है, हमारी सच्चाई नहीं है, तो हम लोग परमेश्वर का आदर नहीं कर सकते। परमेश्वर का आदर करो। और इसलिए यहां पर बताया गया है एक और चीज जो हम लोग देख सकते हैं कि जो कहता है कि एनी रिलीजन विच प्रोड्यूसेस ऑस्टिनेटेशन इन एक्शन एंड प्राइड इन द हार्ट इज अ फॉल्स रिलीजन। जिसे हम लोग इस रीति से कह सकते हैं कि जो धर्म कृति में दिखाटीपन और हृदय में घमंड प्रकट करता है वह झूठा है। और इसलिए परमेश्वर कहता है
कि नम्रता के साथ वचनों के अनुसार चलना परमेश्वर के लिए आदर प्रकट करता है। और इसलिए मत्ती इसका 5वां अध्याय उसका 16वां वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा प्रकाश मनुष्य के सम्मुख इस प्रकार चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी महिमा करे। और अंत में अनुग्रह परमेश्वर जो अनुग्रह करता है सब भ्रम में पड़े लोगों को ज्योति दिखाए ताकि हम पाप से विमुख हो जाए। हम जो मसीह का नाम धारण करते उन बातों को छोड़ दे जो हमारे बुलाहट के अनुकूल नहीं है। इस तरह परमेश्वर की पवित्र इच्छा का हम लोग आनंद पूर्वक पालन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर करे, परमेश्वर जो हमसे चाहता है कि नम्रता के साथ में उसके वचनों के अनुसार चलकर हम लोग परमेश्वर को आदर प्रकट करें। परमेश्वर ऐसा करने के लिए हम सबकी सहायता करे और अपनी सामर्थ्य हमको प्रदान करे। आमीन। आइए हम सब प्रेरितों का विश्वास वचन सब साथ मिलकर कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूं। आमीन। आज एक स्पेशल गीत भी है और इस गीत को गाने के लिए मैं इस वक्त आमंत्रित करता हूं मिस स्तुति अंभोरे, जो ऑल सेंट्स चर्च अकोला से है। धन्यवाद के साथ स्तुति
आइए आज जो हमारे लिए नोटिस है, नागपुर धर्म प्रांत के एडॉक कमेटी के सेक्रेटरी मिसेस रचना सिंह आज के नोटिस हमें यहां देंगे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को मेरा नमस्कार। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया नागपुर धर्म प्रांत की ऑनलाइन रविवारीय आराधना 8 नवंबर 2020, that is the 8th of November 2020, the 23rd Sunday after Pentecost. The theme for today is Preaching is useless if it is contradicted by the way we live. हमारा प्रचार व्यर्थ है अगर हम हमारे जीने के तरीके के विपरीत हैं। Let us intercede to God. Let us ask God to send His mercy and protection for us. In our intercession, let us remember the following points. आइए मध्यस्थी की प्रार्थना में याद रखें for the people working in the medical field, education field, the laborers, those of them who are unemployed, and especially the farmers. प्रार्थना करें हमारे जो लोग जो मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं, जो एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो मजदूर है, बेरोजगार है और किसानों के लिए। COVID-19 continues. Let us ask God to intercede. COVID-19 की प्रक्रिया अभी भी शुरू है। हम अपने प्रार्थनाओं में याद रखें इस डेडली वायरस को। प्रार्थना करें हमारे सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए और बच्चों की सुरक्षा के लिए। For our dear senior people in our church, in our neighborhood, let us remember them in our prayers, and children below 10 years of age, let us remember for their protection. Those of us who are celebrating our birthdays and wedding anniversaries this week, let us remember all of them in our prayers. प्रार्थना करें वो लोग जो अपनी बर्थडेज और जो शादी की सालगिरह मना रहे हैं इस सप्ताह, उन सभी को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करें, देश के जवानों के लिए प्रार्थना करें जो इस वक्त काफी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। देश की सीमाओं पे शांति के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के लिए, जुडिशरी के लिए, पुलिस के लिए। प्रार्थना करें हमारे प्रेसिडेंट ऑनरेबल श्री रामनाथ कोविंद जी के लिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल श्री नरेंद्र जी मोदी के लिए, हमारे चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल श्री उद्धव जी ठाकरे के लिए, स्टेट एवं सेंट्रल मंत्रिमंडल और सभी राज्य के राज्यपाल के लिए। Let us remember our collectors, our municipal commissioner within our city limits. Let us remember all our administrative department of various important departments that give us the SOPs. Friends, I am very sorry to inform you that Reverend Uttam Khobragade's mother passed away, and let us pray for the family who is undergoing this trauma. Let us remember the Church of North India, the CNI Synod Delhi office, our dear moderator, the Most Reverend Dr. P.C. Singh and his family, our Deputy Moderator, the Right Reverend Bijay Kumar Nayak and his family, our General Secretary, Reverend S. Dennis Lal and his family, Treasurer Professor Jayant Agrawal and his family, the Executive Committee members of the CNI Synod and their families, our Bishop, the Right Reverend Sharad Gaikwad of the Diocese of Nagpur and his family, नागपुर धर्म प्रांत की एडॉक कमेटी को भी हम प्रार्थना में याद रखें, डायसिस की DWFCS और सभी कलीसियाओं के WFCS, संडे स्कूल जवानों के लिए हम अपने प्रार्थनाओं में उन सभी को याद रखें, पासबानों के लिए, प्रचारकों के लिए, मिशनरियों के लिए और हमारे देश के सभी CNI चर्चेस के लिए हम
सभी को प्रार्थना में याद रखें। फोर्थकमिंग डायसिसन काउंसिल के लिए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें प्लेस के लिए, वेदर के लिए, अरेंजमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, stay of delegates and other requisites as per the government norms. Let us also pray for the entire evangelists who are working with our various CNI churches in the Diocese of Nagpur. Dear friends, we all know that things are tough. Still, things are not easy for us. But remember to give our contribution generously. मासिक दशवां अंश, मंथली, बर्थडे, वेडिंग एनिवर्सरीज, थैंक्सगिविंग को उठाकर अलग रखें। आप उसे अपनी कलीसिया के पास्टर्स या ट्रेजरर्स को भेज सकते हैं। नियमित चर्च आराधना खुलने के बाद ही निर्माचक नामावली की प्रक्रिया शुरुआत होगी। 4 रविवार इस बात की घोषणा की जाएगी, उसके बाद ही इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। Yes, friends, we all know that the SOPs have not yet allowed the churches to be open. But yes, only when the church is open, then the electoral roll will be finalized after announcement of the same for 4 consecutive Sundays. But at the same time, our communicant members can give their offerings, send their offerings, Thanksgiving offering, or their contribution by way of RTGS to our respective pastors or the treasurers. जितने कम्युनिकेंट मेंबर्स हैं और वो अपनी जो भेंट है वो अलग उठा करके रख सकते हैं और चेक के द्वारा या RTGS के द्वारा अपने चर्च को भेज सकते हैं। Let us remember all our educational institutions in our prayers, our college and our hospital, our place of social service in our prayers. At the same time, an announcement from CNI SSI that COVID-related safety products and materials are being sold at a very reasonable rate. Kindly contact the Director, CNI SSI, Ma'am Aradhna Upadhyay, for further inquiry or bulk inquiries. Dear friends, I have been instructed by the Right Reverend Sharad Gaikwad, the Bishop of Nagpur, to announce and to read out the letter to Mr. Paramjyoti Sandela. It says, Sir, the letter dated 31/8/2020 has been discussed in detail in the meeting of Nagpur Diocesan Trust Association held on 9 September 2020. The trustees present in the meeting have found you guilty of offences under various clauses of Part 2, Chapter 5, Section 6 and Section 9 of CNI Constitution. There is no clarification from your side to refute the charges. As such, it was resolved that the Right Reverend Sharad Gaikwad, Chairman NDTA and Bishop of Nagpur Diocese, is fully authorized to take disciplinary action as deemed fit as per the provisions of the CNI Constitution. In view of the powers provided in Chapter 5, the Certificate of Ordination and License, your license authorization of presbyter, which is being issued by the Nagpur Diocese, stands withdrawn / cancelled from 15/9/2020. You are hereby asked to contact the Treasurer of NDC to settle your Provident Fund and other statutory duties. I have also received a communication from our General Secretary of CNI Synod, Reverend Dennis Lal. This is for applications invited for the post of the Chief Functionary / Secretary CNI Synodical Board of Health Services, CNI SBHS. It says that the Executive Committee of CNI Synod in its 106th meeting appointed a search committee to identify a full-time Chief Functionary / Secretary of CNI Synod Board of Health Services. The above search committee, under the convenership of Right Reverend Manoj Charan, met on 16th October and decided to advertise the following post widely in all CNI dioceses. The advertising and application form is attached for wide circulation
in your respective dioceses. Kindly apply at the following address: the Right Reverend Manoj Charan, Convener, Search Committee, Masih Kanya Higher Education School Campus, 9th Boundary Road, Indore, Madhya Pradesh. You can also log in to CNI website at www.cnisynod.org on news flash page. The last date for the receipt of the application is 30th November 2020. You can also email your applications to Reverend Charan Manoj 77@gmail.com. I have also received a communication, as marked a copy to me, being the Secretary of the Diocese of Nagpur, from the United Church of North India Trust Association, written by our Honorable Premasi Sir. It says, "Dear friends, greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. I express my sincere and heartfelt gratitude to the Lord Almighty, who provided me an opportunity to serve the UCNITA at its Managing Director from 1994 to 15/10/2020. I served the UCNITA as a steward with a spirit of dedication, commitment, and transparency for his mission. I retired as the Managing Director of UCNITA, but I am not retiring from the services of God, to whom I have made a covenant to serve Him till my last breath. I believe that He has chosen me from the womb of my mother. I honor the decision of the Committee of Management of UCNITA for appointing me as an advisor of UCNITA, with a further challenge to fulfill the dreams of our forefathers that the Church of North India should be a financially self-reliant church. I believe in Jesus. It will happen with our faith and hope, who said, I tell you, if you have a faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Apart from the above stated, I have a concern with our young people who are unemployed, depressed, morally disheartened, socially broken, and living a life of stress without hope. I fully trust in my living God that He will guide me, lead me, advise me, and will stand with me to fulfill this challenge through people of God, well-wishers, trust, and specifically with the support of my family. I express my sincere thanks and gratitude for the unending support and guidance received from the members of the Committee of Management during my tenure as the Managing Director of UCNITA. I am privileged and blessed to have worked with 8 moderators of the Church of North India. I am also grateful and thankful to the present Committee of Management of UCNITA under the result-oriented leadership of the Most Reverend Dr. P.C. Singh for their unending support, love, and valuing my talents and gifts to serve the Church. I appreciate the Search Committee for the appointment of Mr. Sanjay Singh as the Managing Director of UCNITA with effect 15th October 2020, who hails from a church-oriented family. He is dedicated, God-fearing, and committed person of the Church. Kindly remember him in your prayers for leading the UCNITA. I trust in the Lord that Mr. Sanjay Singh will continue the legacy, principles, and ethical values of the UCNITA to support the CNI Synod and the beneficiaries of the UCNITA. I look forward with a thankful heart for all your prayers and support to fulfill the new challenges given by the Committee of Management of UCNITA. I cannot forget your love, care, and support given to me during my ministry as the Managing Director of UCNITA. I express my sincere thanks to my staff of the UCNITA, Mrs. Sushila Jebus, Mr. Sachin Balerao, for their support, and also for the cooperation and zeal of work
and the office bearers of the UCNITA, the Most Reverend Dr. P.C. Singh, President of the UCNITA, the Right Reverend Dr. V.M. Malviya, and Dr. Vijay Sirvaiya for their unending support. With best regards, yours sincerely, Mr. Prem Masi. For this Sunday's service, on behalf of the Bishop of Nagpur, I wish to thank Reverend Arif Umer Sahab for conducting the Sunday's service, Reverend Sunil Godbole for his sermon, Mr. Francis Manvatkar from Akola, Mrs. Ranjana Sawal from Parathwada, Mr. Prabhudas Raibode from Amravati, Mr. Sunny Ghate, Ms. Tuti Ambore, Mrs. Alka Benjamin. We wish to thank Mr. Joe Lovett for the online recording of the church service and Reverend John George for all the coordination. St. Andrew's Church Chandrapur for the praise and worship. St. Andrew's Church की कलीसिया को स्तुति और आराधना के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे. May God bless each one of us and keep us protected from all kinds of dangers in the coming week to come. May God bless you. विवाह घोषणा. मैं सेंट एंड्रूज चर्च तुमसर की सभासद कुमारी क्रिस्टीना अरविंद खांडेकर और सेंट पॉल्स चर्च भंडारा के सभासद कुमार अमित सुधीर जेकब इनके विवाह की घोषणा करता हूं. यदि आप में से कोई व्यक्ति ऐसा उचित कारण जानता हो जिनसे इन दोनों का विवाह में जोड़ा जाना विधि सम्मत न हो, तो वह इस कलीसिया के प्रेस्बिटर इंचार्ज रेवरेंड मार्कस ए खांडेकर इनको लिखित रूप में सूचित करे. यह विवाह की तीसरी और अंतिम घोषणा है. विवाह की तिथि है 11 नवंबर 2020. विवाह का स्थल है सेंट एंड्रूज चर्च तुमसर. विवाह का समय है सुबह 11 बजे. आइए हम कुमारी क्रिस्टीना ए खांडेकर और कुमार अमित एस जेकब इनके लिए प्रार्थना करें. हमारे स्वर्गीय परमेश्वर, हम कुमारी क्रिस्टीना ए खांडेकर और कुमार अमित एस जेकब इनके लिए आपकी आशीष को मांगते हैं. हम ये चाहते हैं कि विवाह के द्वारा ये दोनों जोड़े जाए. हम प्रार्थना करते हैं कि आप इनको पवित्र विवाह के लिए तैयार करें और इनके जीवन भर इनका मार्गदर्शन करते रहे. हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आमीन. विवाह घोषणा. मी रेव्हरंड एस.व्ही. घाटे, प्रीस्ट इंचार्ज सेंट अँड्रूज चर्च, खालील विवाह घोषणेत वाचत असलेल्या दोघांच्या होणाऱ्या विवाहाची घोषणा करत आहे. श्री प्रेषित दुबे, सेंट अँड्रूज चर्चचा सभासद, राहणार ख्रिश्चन कॉलनी चंद्रपूर, याचा शुभविवाह कुमारी अंजली राम टेके, शेडमाके चौक, वार्ड नंबर 1, दुर्गापूर हिच्याबरोबर 10 नोव्हेंबर 2020 या दिवशी दुपारी 4:30 वाजता मसीही लॉन, बिनबा गेट, चंद्रपूर या ठिकाणी संपन्न होणार आहे. तरी हा विवाह होऊ नये म्हणून जर कोणाला काही उचित कारण ठाऊक असल्यास त्यांनी ते लेखी स्वरूपात पाळक साहेबांच्याकडे द्यावे. विवाह घोषणा करण्याची ही तिसरी आणि शेवटची वेळ आहे. आणखी एक विवाह घोषणा आहे. मी रेव्हरंड सुवर्णकुमार विवेकानंद घाटे, प्रीस्ट इंचार्ज सेंट अँड्रूज चर्च, खालील विवाह घोषणेत वाचत असलेल्या दोघांच्या होणाऱ्या विवाहाची घोषणा करत आहे. कुमारी वेरोनिका फ्रान्सिस कुमार, सेंट अँड्रूज चर्चची सभासद, नेहरू स्कूल, गुटकाळा, चंद्रपूर. श्री हिचा शुभविवाह श्री आर्नॉल्ड दिलीप सेनगारव, सेंट अँड्रूज चर्चचा सभासद, आदर्श अपार्टमेंट, सरकार नगर, चंद्रपूर याचबरोबर दिनांक 11 नोव्हेंबर 2020 सायंकाळी 5 वाजता लव इंडिया चर्च चंद्रपूर या ठिकाणी संपन्न होणार आहे. तरी या दोघांचा विवाह होऊ नये म्हणून जर कोणाला काही उचित कारण माहीत असल्यास आपण ते लेखी स्वरूपात मंडळीचे पालक यांना कळवावे. ही देखील विवाह घोषणा करण्याची तिसरी आणि शेवटची वेळ आहे. या दोन्ही विवाहासाठी आपण परमेश्वराकडे प्रार्थना करूया. सर्वसमर्थ सदादेवी पवित्र देवा, आम्ही तुझी मनापासून स्तुती करतो, कारण आम्हाला तुझ्यापासून जीवन लाभलेलं आहे आणि या जीवनाला वेळोवेळी तू आशीर्वादित करतोस. आणि म्हणून
कुमारी वेरोनिका आणि श्री आर्नॉल्ड या दोघांच्या विवाहासाठी पवित्र परमेश्वरा सर्व त्यांचे परिवार तयारी करत आहेत आणि पवित्र प्रभू येणाऱ्या 11 तारखेला त्यांचा विवाह होणार आहे आणि म्हणून आम्ही तुला विनंती करतो की विवाहस्थळी तुझी पवित्र उपस्थिती असू दे आणि हा विवाह तू आपल्या सामर्थ्याने आणि कृपेनं संपन्न कर ही आमची तुझ्याकडे प्रार्थना आणि विनंती आहे। या दोघांच्यावर तू आपला दैर्य हात ठेव आणि त्यांना तुझ्या मार्गात आणि प्रकाशात चालण्यासाठी आणि त्यांचं सहाय्य कर आणि त्यांचं वैवाहिक जीवन देखील तू आशीर्वादाचा घडव। त्यासोबत आम्ही प्रार्थना करतो प्रेषित आणि अंजली या दोघांच्या करता देखील पवित्र परमेश्वरा याही लेकरांवर तू आपला दैर्य हात ठेव यासाठी की पवित्र प्रभू तुला त्यांनी पूर्ण रीतीने ओळखावं, जीवन काय आहे समजून घेऊन पवित्र परमेश्वरा विवाहाच्या द्वारे जेव्हा ते एकत्र येत आहे तेव्हा त्यांचा विवाह तू घडून आणलेला आहेस आणि त्याद्वारे विशेष रीतीनं त्यांचं कौटुंबिक आणि वैवाहिक जीवन आम्ही तुझ्या हातात देतो। त्यांना तू पुढे चालव आणि पवित्र परमेश्वरा या विवाहाच्या वेळी देखील आम्ही तुझ्या पवित्र उपस्थितीची अपेक्षा करतो। तू या विवाहाला उपस्थित राहून हा देखील विवाह तुझ्या कृपेनं तू संपन्न कर हीच आमची विनंती आहे आणि आमच्या जीवनामध्ये तुझा आनंद आशीर्वाद आणि तुझी कृपा त्यांना सदुदित प्राप्त होते। येशू ख्रिस्त आमचा पवित्र प्रभू याच्या द्वारे मागतो म्हणून तो आहे। आमीन। आइए इस वक्त हम सब मिलकर दानार्पण गीत गाएंगे और इस गीत गाने में सेंट एंड्रू चर्च चंद्रपुर हमें अगुवाई करेंगे। आनंद
जो भी ऑफरिंग ली गई है, आपने अपने घरों में जो भी बॉक्स में ऑफरिंग लाई है उस ओर हाथ बढ़ाकर अपना हाथ उस ओर रखिए और हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। सेनाधीश पवित्र परमेश्वर यहोवा पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, जो कुछ आपने हमें दिया उसी में से हम आपके भंडार में ले आए हैं। इस ऑफरिंग को आप स्वीकार करिए और इसके द्वारा प्रभु जी हर एक के घर भंडार को आप ब्लेस करिए। इस दान का उपयोग आपकी महिमा के लिए और हर एक कलीसिया डायसिस की उन्नति के लिए होने दीजिए। और साथ में प्रभु जी हर एक के घर भंडार पर भी आशीष का हाथ रखें कि जिससे हर एक का घर भंडार भरा पूरा रहे, उस पर बरकत बनी रहे और हम अपने जीवन में आपको प्रथम स्थान देकर चले, ऐसा अनुग्रह दीजिए। सारा मान, महिमा, गौरव आपको देते हुए इस छोटी सी विनती को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम परमेश्वर यहोवा पिता से मांगते हैं, आमीन। आइए इस वक्त हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे और मध्यस्थी की प्रार्थना आज की हमें लीड करेंगे मिसेस अलका बेंजामिन, जो कि सीएनआई चर्च वर्धा से है। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम सब लोगों के लिए जो गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों को और कारीगरों के लिए और उन सब लोगों के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों और वैज्ञानिकों और लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है, दरिद्री और दलित है, बीमार और मन्नासन्न है और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और इस राज्य के राज्यपाल, इस क्षेत्र के उप राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों की किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत देश में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, आपकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटियन और हमारे धर्माचार्य बिशप, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने आपके जीवन की सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम एक साथ कहे, हे स्वर्गीय पिता, आपके राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र और प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह ख्रिस्ट के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। आज का भक्ति आराधना का अंतिम गीत हम इस वक्त गाएंगे और इस गीत के लिए भी हमें सेंट एंड्रू चर्च चंद्रपुर अगुवाई करेंगे। क्रिस्ती बांधवाचा मेरा, क्रिस्ती बांधवाचा मेरा, क्रिस्ती बांधवाचा गोड प्रीती मेरा, भक्ती भाव ओळखाई देवा आई देवाने। क्रिस्ती बांधवाचा मेरा, क्रिस्ती बांधवाचा मेरा, क्रिस्ती बांधवाचा गोड प्रीती मेरा, भक्ती भाव ओळखाई
आइए आज की भक्ति आराधना की हम समापन की प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। पवित्र सेनाधीश पवित्र परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से हम एक बार आपका धन्यवाद करते हैं। आज की इस भक्ति आराधना में आपके दास के द्वारा जो हमें संदेश दिया उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आपके वचन की आशीष को हम अपने जीवन में लेकर चले और इसकी सौगात लोगों में बांटे कि जिससे प्रभु जी हमारे भी जीवन के द्वारा 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना वाली कटनी कटे, ऐसा ही आप उन्हें दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के हर एक छोटे बड़े सभासद को आपके चरणों में रखते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि उसी प्रकार से प्रभु जी हमारे डायसिस के बिशप साहब ने प्रभु जी जो एडॉक कार्यकारिणी है और साथ में प्रभु जी हर एक कलीसिया के पासवानों को, हर एक कलीसिया के मेंबर को आपके हाथों में सौंपते हैं, जिससे प्रभु आपकी इबादत हम हर्ष उल्लास के साथ करें। हम अपनी दृष्टि आपकी ओर लगा के रखे हैं कि जल्द से जल्द आराधनालय खुल जाए, कि जिससे हम सब एकत्रित होकर आपकी इबादत हर्ष के साथ करें, ऐसा अनुग्रह दीजिए। और प्रभु जी आज जब आराधना के यहां से हमने जो भी संदेश लिया है उसके द्वारा प्रभु आपकी महिमा करे, ऐसा आप उन्हें दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में परमेश्वर पिता से हम मांगते हैं, आमीन। आइए तुम सब मिलकर प्रभु ने सिखाई प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तू रोज की रोटी तू आज हमें दे, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब हमें हमारे डायसिस के बिशप साहब राइट रेवरेंड शरद गायकवाड़ आशीष वचन देंगे। उसके बाद हम सब सुवंद देवा इस गीत को गाकर भक्ति का समापन करेंगे। आणि आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाची प्रीती आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता, त्याचा आशीर्वाद, त्याची शांती, त्याची कृपा आणि त्याचा आनंद आपल्या प्रत्येकाबरोबर आता आणि सदा सर्व काळ असो, आमेन।